देखिए यहाँ पर कुछ क्लास 12 का भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लिखा गया है, जो कल भी बताया गया था पिछले क्लास में। कुछ प्रश्न लिखा गया था, उसमें जो लिखा गया था 1 नंबर 2 नंबर यही संबंधित था, लिखा गया था। 1 नंबर का प्रश्न लिखा गया था और 2 नंबर का लिखा गया था। यहाँ पर जो आज लिख रहे हैं प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न 3 नंबर के हैं और कुछ 5 नंबर के हैं। इसे हल किया जाएगा, ठीक है। इसे पढ़ लेंगे, जो नहीं आएगा उसे कमेंट में बताएंगे, उसे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखा गया है, तो एक विस्तृत प्रश्न है और एक लघु विस्तृत प्रश्न है, ठीक है। इसे आप हल करेंगे, छाट छाट कर कराया जा रहा है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर से संबंधित है, उसे जो पूछा जाएगा। क्या लिखा गया प्रश्न पहला, अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 3 नंबर का है। आप इस चैप्टर से ये जो अनुगमन वेग है इसे जरूर पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे पूछा जाता है। तो जो प्रश्न दूसरा है वह दे रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इससे भी क्वेश्चन आता है। जो अगला है वह है प्रश्न तीसरा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। जो प्रश्न चौथा है वह है, फोटॉन किसे कहते हैं। इसके गतिज, द्रव्यमान एवं संवेग का सूत्र लिखिए, ठीक है। जो प्रश्न पांचवा है वह है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। जो प्रश्न छवा है वह दे रहा है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और जो प्रश्न सातवां है वह दे रहा है, बायोसवेट के नियम का उल्लेख कीजिए। बायोसवेट के नियम का उल्लेख कीजिए। जो प्रश्न 8 है ये बहुत पूछा जाता है, चित्र से संबंधित जो बनाने के लिए आएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यही आएगा। प्रश्न 8वां, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह रोड का क्या महत्व है। जब भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा संबंधित, तो ट्रांसफार्मर का ही देता है, ठीक है। जो प्रश्न 9वां है वह है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ये 5 नंबर का है, ये न्यूमेरिकल है। सवाल देखने को जरूर मिलेगा 5 नंबर में। तो कोई भी सवाल होगा उस सवाल सूत्र से जो भी सवाल होंगे उसे हल कीजिएगा। जो नहीं आएगा उसे कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा इसको। जो लास्ट प्रश्न है 10वां, वह है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 10 तक लिखा गया, 10 प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। इसे आप जरूर देखिएगा और हल कीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। फिर अगले क्लास में जब मिलेंगे तो और भी, इस बार जो मिलेंगे तो टोटली आपका फिजिक्स जो भी जितने पूछे जाते हैं वो टोटली समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में।